हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन में। आज ही मैंने आपके लिए लेकर आया कुछ नए स्टॉक्स इस वीक जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ निफ्टी का एनालिसिस शेयर कर देता हूँ जिसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारी बन सकती है इस वीक। देखो, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था डबल बॉटम यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, सॉलिड बुलिश यहाँ पर जो है ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अब होता क्या है ना, ब्रेकआउट आ चुका है, एक सॉलिड कंफर्मेशन हमारी हो चुकी है। दूसरी जो मैं कंफर्मेशन मानता हूँ जो कि इस वीक सेट हो चुकी है कि डबल बॉटम पैटर्न बने, ब्रेकआउट आ गया। अब एक होता है कि आप सीधा इसके ट्रेंड कंटिन्यूशन में एंटर कर जाओ और इसको ऊपर के लिए सोचो कि भैया ऊपर जाएगा, लेकिन एक बात खुद सोचो, बायर्स ने यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशंस बनाई है, उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है ना। यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, आपको कुछ परफेक्टली अंदाजा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वो ब्रेकआउट दे, उसके बाद थोड़ा पुल बैक आ जाए और उसके बाद जब ये कंटिन्यू करता है सपोर्ट के आसपास दोबारा आ जाए, उसके बाद जब ये कंटिन्यू करता है ना, बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए बनती है क्योंकि बायर्स इतने बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आ चुका था, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट बुक करने पर सेलिंग गई, फ्रेश पोजीशन बन के जब ये वापस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है फ्रेश बायर्स फिर से एक्यूमुलेट यहाँ पर हुए हैं, अभी मोमेंटम कंटिन्यू करने वाला है। तो सॉलिड पैटर्न होता है। अगर आप देखोगे डबल बॉटम यहाँ पर बना, उसके बाद इसने पुल बैक लिया, यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस बन चुकी है, अब ये कंटिन्यू करने के लिए पूरा तैयार है। मैं इसमें सेलिंग का कोई भी प्लान नहीं करूंगा अंटिल अनलेस ये इस जोन के नीचे आ जाता है। ठीक है, जो पूरा भी ये रेंज बनी है इस जोन के नीचे आ रहा था, तब तक कोई सेलिंग का प्लान मेरा नहीं रहने वाला। और कुछ ज़बरदस्त कंफर्मेशन मिली तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि नहीं भाई अब तो बन रहा है इंट्राडे में प्लान। अभी फिलहाल मैं बुलिश ही हूँ उस पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं जहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेड के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर ये लास्ट टू लास्ट वीक फ्राइडे पे क्लोजिंग आई थी, जब मैंने मार्केट एनालिसिस सेशन रिकॉर्ड करा था मैंने आपको बोलता है यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड, लेकिन आपको ट्रेड बीच में इस जोन में इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत सारी है। यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है। और आपको पता होगा क्लोजिंग प्राइस अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो यहाँ पर भी सेलिंग आ सकती है। इसलिए आप जाके चेक भी कर सकते हो। मैंने एक चीज़ बोली थी, 24 160 170 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा आप ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। और आप देखोगे भी यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस के पास अप्रोच करता है, 170 के ऊपर नहीं निकलता, वहाँ से रिवर्स हो जाता है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पे तो फाइनली जब पहुंच जाता है तो शार्प सेलिंग यहाँ पर आती है, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ट्रेड करने के लिए क्योंकि मेरा अभी तक जो है बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर बुलिश माइंडसेट चल रहा है। क्योंकि डाउन साइड का कुछ अच्छा है नहीं ना, डाउन साइड में सपोर्ट भी तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है और सपोर्ट बहुत सारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है वॉलेटिलिटी जोन में, तो मेरे को दिखता है नहीं यार यहाँ पर स्टॉप लॉस बढ़िया नहीं मिलेगा, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मैं अपने सेटअप पे टिका रहता हूँ, मेरे हाथ से 3 4 5 6 अपॉर्चुनिटी छूट जाए कोई मैटर नहीं करता। अब कोई लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो मैंने प्रॉफिट बनाया था इनसे नहीं बना, तो वो आपकी चॉइस है। मैं अपने सेटअप्स पर टिकता हूँ, कभी मेरे सेटअप जब काम करेंगे तो फिर वो बढ़िया रिजल्ट ही देते हैं। जैसे कि थर्सडे को देखो, 3 दिन हम शांत बैठे, कोई ट्रेड नहीं बना। थर्सडे को यहाँ पर ये थर्ड कैंडल दिख रही है, 24 170 के ऊपर यहाँ पर निकल गई है। आप देखोगे 24 170 के ऊपर जैसे निकली, इसमें मैंने ट्रेड यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। देखो 230 पे हम एंटर करते हैं, 300 पे इसको क्लोज कर देते हैं, 70 पॉइंट का हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है। तो वीक में एक ही ट्रेड मिला, मैं क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक ही ट्रेड मिला लेकिन सॉलिड ट्रेड मिला यहाँ पर। ठीक है, मेरा सेटअप जब कंफर्म हुआ हमने तभी ट्रेड लिया। अब आपको चाहिए कि ट्रेड्स आपके साथ भी शेयर किए जाए, तो आप ये, अगर आपको चाहिए कि निफ्टी के ट्रेड्स आपको चाहिए तो आप ये इंडेक्स फ्यूचर वाला प्लान चेकआउट कर लेना। वेबसाइट है triangles.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे स्टॉक्स के ट्रेड चाहिए कि मेरे को इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद नहीं है क्योंकि रिस्की सबसे ज़्यादा वही होता है। वैसे अगर आपको स्टॉक्स में चाहिए कि स्विंग ट्रेड्स आपके साथ शेयर की जाए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर कैश में भी, तो उसके लिए आप ये जो है ये वाले प्लान चेकआउट कर सकते हो। आपको चाहिए कि मैं दोनों में ट्रेड करता हूँ, कभी निफ्टी में कभी स्टॉक्स में, तो आप ये कॉम्बो प्लान भी चेकआउट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, आप कोई भी प्लान पिक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्ले इंडिया। भी मैंने आपके साथ लास्ट वीक वाले स्टॉक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी इनमें रिजल्ट आना बाकी है। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका 2 साल का रेजिस्टेंस जोन, जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है, रीटेस्ट चल रहा है। और इस वीक भी अगर आप देखोगे इसने यहाँ पर विक बनाई है, तो ये सॉलिड अभी भी यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो है बायर्स बैठे हुए हैं। जब तक ये स्टॉक अपने इस रेंज के नीचे नहीं निकल जाता, सपोर्ट ब्रेक करके 1350 या 1360 के आसपास नहीं आ जाता, मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ। मेरे लिए अपसाइड अभी मोमेंटम करना इसमें बाकी है, अपसाइड ही जाने वाला है। ठीक है, समवेयर अराउंड इसमें हम बाइंग पोजीशन इधर 1460 या इसके आसपास बनाने वाले हैं। अब ये मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है, मैं इसको हटाऊंगा नहीं जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की। अडानी में मैंने बताया था रेंज बनी हुई है, रेंज का ब्रेकआउट आना, तो ब्रेकआउट आता है तुरंत फेल हो जाता है। फिर अभी यहाँ पर ये कैंडल बना रहा है, लेकिन जो अभी वीकली कैंडल जो है थर्सडे की कैंडल इसी जोन में क्लोज हुई है। तो आपसे मैं यही कहूँगा इसको 3100 के ऊपर क्लोजिंग करने दो, इसको एक जोन से एक बार ढंग से निकलने दो, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करना। 3100 राउंड नंबर भी हो जाएगा, तो राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा फंसा रह सकता है, 3100 के ऊपर इसको क्लोजिंग आने दो। सन फार्मा की अगर हम बात करें, सन फार्मा में भी देखोगे आपने इसने स्विंग बना रखा है, स्विंग बना के अभी इस रेंज में फंसा हुआ है, इसने ब्रेकआउट अभी अच्छा नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं आई है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे, जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं जाता, 1760 के नीचे जब तक नहीं आता, अपनी वॉच लिस्ट में रखो और इस जोन के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तब आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो अभी इसको वॉच लिस्ट में, सारे स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रखो। वॉच लिस्ट से हटाने वाला स्टॉक भी मैं आपको बताऊंगा। देखो नॉइस को एलिमिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वॉच लिस्ट में अभी इन
स्टॉक्स को आपको रखना है क्योंकि अभी अच्छा काम कर सकते हैं। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जोन है, अभी इसने यहाँ पर जो है इसको क्रॉस नहीं किया। इसमें आप देखोगे हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ इसने निफ्टी के अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है, 2 साल का रेजिस्टेंस जोन है, तो सॉलिड यहाँ पर पैटर्न बन सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, मैं जैसे अब ये आप कहोगे कि यार स्टॉक्स तो मुझे यहाँ पर मिल ही गए, तो मैं अपने प्लान्स की तरफ स्विच क्यों करूँ, है ना, मुझे तो फ्री में आपके स्टॉक्स जानने को मिल जाते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी खाली टेक्निकल्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिए। अब मुझे पसंद है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल देखो, जैसे मैंने लास्ट वीक आपको बताया था वेदांता में टेक्निकल दिख रहा था मुझे वीक पड़ रहा है, नीचे गिरने वाला है, उसके बाद खाली उस पर ट्रेड नहीं लिया मैं, उसके बाद थोड़े फंडामेंटल्स भी देखता हूँ, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, रिजल्ट क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, न्यूज़ क्या कह रही है उसके बारे में, क्या चल रहा है, वो बैकग्राउंड भी तो चेक करना जरूरी है ना कंपनी का, वो सारी चीज़ें देखता हूँ जब मेरे को दिखता है। अब जैसे ही मेरे को स्टॉक दिख रहा है टेक्निकल बेसिस पे कि अपसाइड जाने वाला है, ऊपर जाएगा, फटेगा ये स्टॉक, क्योंकि 2 साल का रेजिस्टेंस जोन है तो फटेगा, जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम आएगा, ये हो गया टेक्निकल। फिर मैं इसके फंडामेंटल्स भी जाके देखता हूँ कि फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फंडामेंटली खराब पड़े हो। जैसे एक और स्टॉक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, IFCI एक स्टॉक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। IFCI एक स्टॉक है, देखो ये मेरे को दिख रहा था कि ये फटेगा ज़बरदस्त, ये भी एक सेम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है इसमें, लेकिन मुझे इसलिए मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया। देखो ये गिर भी गया अभी फिलहाल, मैंने इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करा, कंपनी खत्म पड़ी है तो इसका कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। अभी ये गिर भी गया, ये सिर्फ NSE का IPO आ रहा है, उसमें जो है इसकी सब्सिडरी का कुछ 4% स्टेक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा भाग रहा था, हाइप में ही भाग रहा था ये, तो उसके बाद अब देखूंगा अब ये गिरने भी लग गया। तो ऐसे स्टॉक मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं फंडामेंटल देखना भी बहुत पसंद करता हूँ। फंडामेंटल से कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई 50% से ज़्यादा मैं कहूँगा फंडामेंटल देख लो, 30-40% आपका टेक्निकल काम कर जाता है। वो चॉइस इज योर्स कि आप कैसे काम करना पसंद करते हो, खाली टेक्निकल से भी कर सकते हो, फंडामेंटल मिला लोगे तो और ज़्यादा मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाते हैं, कन्फर्मेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि खाली एक कन्फर्मेशन ही 3-4 कन्फर्मेशन हो तो बढ़िया ट्रेड निकलता है। नेक्स्ट हम अब फ्रेश स्टॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रामको सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। रामको सिस्टम अगर आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में अक्टूबर से एक जोन में फंसा हुआ है, उसका फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम देखो यार, वॉल्यूम नेक्स्ट लेवल वॉल्यूम, कहीं भी नहीं है वॉल्यूम ऐसी, नेक्स्ट लेवल वॉल्यूम का इसने ब्रेकआउट दिया है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए इंट्राडे में ट्रेड करना है स्टॉक्स में, तो क्या रहता है, जिस दिन ब्रेकआउट आए, ठीक है, उस 1-2 दिन ना मोमेंटम रहता है स्टॉक में, तो आप क्या कर सकते हो, जिस दिन ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, जैसे अभी इसमें तो ब्रेकआउट आ चुका, तो इस दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिला होगा, है ना। अगर आप देखोगे तो 5% का मूव है, तो जिस दिन स्टॉक में ब्रेकआउट आपको दिख रहा है कि आप ब्रेकआउट आ गया आज, तो उस दिन अपनी इंट्राडे ट्रेड जरूर करनी चाहिए, बड़ा मोमेंटम आपको उस दिन मिल जाता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को थोड़े दिन होल्ड करके चलना है, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, या फिर मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो आप क्या वेट करते हो, थोड़ा ये मूव करें, पुल बैक ले, उसके बाद कंटिन्यू करें, जैसे कि हमने निफ्टी में देखा था, है ना, कि रीटेस्ट कर ले, उसके बाद आप ट्रेड करते हो। नहीं तो क्या रहता है, इंट्राडे में ट्रेड करना, तो जैसे जिस दिन ब्रेकआउट आ रहा है ना, आप ट्रेड उसमें उस दिन कर लो। जैसे अभी इसमें ब्रेकआउट आएगा रिको ऑटो में, तो जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा ना, उस दिन देखना आप इसमें ज़बरदस्त मोमेंटम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 साल की है, और ये नीचे से अब क्या हो रहा है, नीचे से स्क्वीज होता जा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस में पहुंच गया, तो ये क्या हो रहा है, छोटी रेंज में फंसता जा रहा है। तो ये ऐसे स्टॉक्स ना ज़्यादा फटते हैं, ज़बरदस्त फटते हैं। अब नेक्स्ट देख लो, यूनाइटेड स्पिरिट्स अगेन रेंज में फंसता जा रहा है, छोटी रेंज होती जा रही है, फटेगा, ज़बरदस्त फटेगा, वीकली टाइम फ्रेम है, और उसमें डबल बॉटम पैटर्न बना है, तो सॉलिड बुलिश पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसको आप देख लेना, इंट्राडे में ट्रेड करना, तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे में ज़बरदस्त मोमेंटम आपको मिलेगा। आपको स्विंग ट्रेड चाहिए तो पेशेंटली वेट करना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट नॉर्मली रहता है कि अगली रेजिस्टेंस पे पहुंचे, तो देखो यहाँ पर ये हमारा टारगेट इस जोन के पास भी रह सकता है 1460, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 1600 के आसपास, बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है 1600 ही रखूँगा मैं, 1580-90 के आसपास अपना दूसरा टारगेट रखूँगा। तो इसमें देखो जितना रेंज में फंसता जा रहा है, रेंज छोटी होती जा रही है, एक होता है एक सिंगल रेंज बन रही है, चैनल बना हुआ, वो नहीं रेंज बन रही है और रेंज छोटी होती जाती है ना, तब आपको डबल कंफर्मेशन मिलती है और वो स्टॉक ज़बरदस्त फटता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर ग्रिड। अब देखो वो जो छोटी रेंज में होते जाते हैं वो फटते हैं स्टॉक ज़बरदस्त, और एक होता है जो रिवर्स होने वाले, जहाँ पर सेलिंग आने, क्योंकि स्टॉक्स को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, गिरने में तुरंत गिरते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जैसे हिंडनबर्ग आपको याद होगा, अडानी के एक रिपोर्ट आती है, प्रूव भी नहीं होती, उसके बाद भी स्टॉक क्या ज़बरदस्त गिरता है अडानी का ना, जबकि बनने में कितने साल लगे। पावर ग्रिड में आप देखोगे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न मुझे दिख रहा है, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, एक अच्छी कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी और हम डाउन साइड के लिए इसको देख सकते हैं। गिरने वाले स्टॉक जल्दी गिरते हैं, तो गिरने वाले सेटअप इसलिए मेरे को कम ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त बनती है। तो पावर ग्रिड को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना, कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, लास्ट स्टॉक हमारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज। देखो इसमें क्या है, एक ये जोन बना था, रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, नवंबर से चल रहा था, उसके बाद जब ये फटा तो देखो इंट्राडे में क्या ट्रेड मिला है ना, करीबन यहाँ पर अगर आप देखोगे 6-7% ये स्टॉक एक दिन में भाग गया, 6%। तो जब ये ब्रेकआउट आता है ना, उस दिन आपको जरूर इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने वालों में से हो। उसके बाद देखो रेंज में फंसा, अब इस रेंज के ऊपर जैसे निकलेगा, इस बॉक्स के ऊपर जैसे निकलेगा, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड कंटिन्यू के लिए यहाँ पर ये अच्छा जा सकता है। अभी इसमें 3200 के ऊपर क्लोजिंग आने देना, मैं तो कहूँगा राउंड नंबर भी हो जाएगा। तो ये थे मेरी तरफ से सारे स्टॉक्स, आप इनको चेकआउट कर सकते हो, वॉच लिस्ट में जरूर डालेना, जिनमें आप इस वीक ट्रेड कर सकते हो। इस वीक के अब ये कई वीक चलने वाले स्टॉक्स जुड़ते जा रहे हैं, हमारे 7-8 स्टॉक्स हमारे हो चुके हैं। मेरी तरफ चैनल से इतना ही रहेगा,
और कुछ भी आपको क्वेरी है, डाउट है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट डाल दे रहा हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी डाल दे रहा हूँ। वहाँ पर आप मुझसे क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट होंगे मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कि आप मेरे जो सारे ट्रेड्स मैं रिकमेंड करता हूँ आपको मिले, तो आप प्लान्स भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।